बाके बिहारी कहली कृष्ण नाम कहली बाके बिहारी कहली ये तबला बाके बिहारी कहली कृष्ण नाम कहली बाके बिहारी कहली मन रे कृष्ण नाम बाके बिहारी कहली गुरु के वचन अटल करे मानव साधु सदागम कीरे गुरु के वचन अटल करे मानव साधु समागम कीरे मन रे कृष्ण नाम कहली बाके बिहारी कहली कृष्ण नाम कहली बाके बिहारी कहली मन रे पढ़िए गुनिए भगत ला 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 ला
जब मोर चादर बन घर आए रंग रे को देने जब मोर चादर बन घर आए रंग रे को देने ऐसा रंग लगा रंग रे ने ऐसा रंग लगा रंग रे ने कि लालो लाल कर दीनी चदरिया दीनी रे दीनी नाम नाम रस दीनी चदरिया दीनी रे दीनी चादर ओढ़ शंका मत करे हो ये 2 दिन तुमको देने चादर ओढ़ चादर ओढ़ चादर ओढ़ शंका मत करे हो ये 2 दिन तुमको देने चदरिया दीनी रे दीनी नाम नाम रस दीनी चदरिया दीनी रे दीनी प्रहलाद सुदामा ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़े सुख देने निर्मल कीनी श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते आचम्यं प्राणानायम्यं ओम केशवाय नमः केशवो मां पुनःतु ओम नारायणाय नमः नारायणो मां पुनःतु ओम माधवाय नमः माधवो मां पुनःतु अस्तु वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविंदो मां पुनःतु पुष्पं गृहीत्वा वरुणध्यानं कुर्यात् पुष्पं गृहीत्वा पुष्प लेकर के वर्ण का ध्यान करें सुवस्ते तिलकमादाय ओम वां सुवस्ते न इन्द्रोर्दशरवाः सुवस्ते न हंकूका विश्ववेदाः सुवस्ते नस्तार्क्ष्यो आरिष्टानैः सुवस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु पुष्प ले लें हाथ में और कलश का वर्ण का ध्यान करें ओम तत्वाजामि ब्रह्मणां वन्दमां स्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवद्युरुषभं समान आयुः परमोखीः भूर्भुवस्वः कलशे वरुणाद्यावाहित कृष्णवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यायामि पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि फिर से पुष्प लेकर के तुलसी देवी जी का ध्यान कर लें नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां भूर्भुवस्वः तुलसीदेव्यै नमो नमः ध्यानं ध्यायामि पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्प लेकर के भागवत जी का ध्यान करना। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ इदं विष्णुद्विजकरामेत्यरेधानि दधे पदं मां समूढमस्य पाग्गुंसुरेश्वाहा भूर्भुवस्वः कृष्णस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं ध्यायामि पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। द्वादश भागवतेभ्यो नमः सप्तजन्यदेवेभ्यो नमः ध्यानं ध्यायामि मनसा स्मरामि गन्धं विलेपयामि। लक्ष्य यदि आवाज सुन रहे हो तो वो भी पंडाल में आए। ओम मां तु वां गंधर्वा अगनस्तु वाहुमिन्द्रस्तु वां बृहस्पतिः तु वाहुमुखदे सोमो रावजाउ विद्वान्यथमं दामुचियता गन्धं विलेपयामि गन्धान्ते अलङ्करणार्थान् अक्षतान् पूजार्थान् माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादेन वैत्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। औषधैः परतिमोदध्वं पुष्पावतैः परशुवरीः अश्वा इव सायतवरीर्विरुधः पारैष्णवः। एक तंत्रेण सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। गुरोः पूजनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादगण। यथास्थान खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे सभी लोग। कृपा के बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गा वंदे बिहारी तेरी आरती गा बिहारी तेरी आरती गा आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती मेरे तेरे तेरी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकलती है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों
श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों शीश झुकाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तद् आदित्य तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मतः आपः स प्रजापतिः पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरार्तिकं समर्प्य पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जज्येन यमयजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्या षण्ण तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुरं। कृष्ण त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरा अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कपवादचित्तं कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यस्सोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् योऽन्तः प्रविश्यमवाचमापशब्दां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जित चोर प्रभु जय जय माखन चोर गौरीय गुणचंद्र भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की संत भक्त हरिचरणारविंद की आइए मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए दुमड़ भगवान नाम संकीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय संत भक्त हरिचरणारविंद की जय गंगे मैया की जय यमुने मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व विश्व का का कल्याण हो गो माता की जय हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवत चरणारविंद नमस्कृत्य अहेतु की करुणा वरुणालय दया सिंधु कृपा साकर भक्त वांछा करते भक्त अनुग्रह विग्रह शरणापन्न वत्सल आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पंचम दिवस की शुभ वेला में समुपस्थित समस्त आदरणीय श्रोताजन
श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तन्नमामि। श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज के मंगलमय लीला चरित्र में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने विगत दिवस बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भगवान का नाम है अज, अज जनेश। अज माने अजन्मा। अब अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ? अगुण है तो सगुण कैसे हुआ? निराकार है तो साकार कैसे हुआ? भगवान हमारे सांगोपांग, हमारी संस्कृति में भगवान के 3 रूपों का वर्णन है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूपों का वर्णन है। तत्वतः भगवान निर्गुण निराकार है। क्रिया की दृष्टि से वही परमात्मा सगुण निराकार है और कृपा की दृष्टि से वही परमात्मा सगुण साकार है। जैसे जल में, थल में, लौह में जो बिजली है वो निर्गुण निराकार है, उसका गुण भी दिखाई नहीं देता और उसका स्वरूप भी दिखाई नहीं देता। माइक में जो बिजली है वो सगुण निराकार है। सगुण निराकार का मतलब होता है उसका असर तो दिखाई दे लेकिन वो ना दिखाई दे। तो इसका असर तो दिख रहा है कि ये ध्वनि विस्तारक यंत्र है, आवाज का विस्तार कर रहा है, ये बिजली से ही संभव है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। इसलिए सगुण तो है लेकिन ये माइक में जो बिजली है वो निराकार है। और ये बल्ब और ट्यूबलाइट में जो बिजली है वो सगुण साकार है। दिख भी रही है और गुण भी स्पष्ट है, अंधेरे को दूर कर रही है। ऐसे ही जो परमात्मा अद्वैत है, तत्वतः वो निर्गुण निराकार है हमारा। और जो वैकुंठ में बैठे हैं वो परमात्मा सगुण निराकार है, वहां से बैठ के संचालन कर रहे हैं इस धरती का। और वही परमात्मा जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो वही परमात्मा हम आप पर आनंद देने के लिए सगुण साकार हो जाते हैं, वही ब्रह्म। कल के दिन बहुत सुंदर हो, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया हमने। भगवान का जन्मोत्सव नंद बाबा ने मनाया, जबकि जन्मोत्सव के हकदार वसुदेव जी भी थे। लेकिन ये भाग्य की बात है कि बेटा का तो जन्म कहीं हुआ और उत्सव कहीं मना। कि दीन चहे करतार निधे सुख, सो तो रहीम डरे नहीं डारो, उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आप ही आवत हाथ पसारे। देव हंसे अपना अपनी, विधि को कर्तव्य न जात विचारो। और बेटा भयो वसुदेव के द्वार, धुंध विभाजत नंद के द्वार। बेटा तो वसुदेव के घर में हुआ, लेकिन दुंदुभियां कहाँ बज रही हैं? नंद के द्वार पर। नंद बाबा को ज्ञात हुआ मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। महाराज 108 गोते यमुना जी में लगाए, पीला वस्त्र पहना, पीली बगलबंदी पहनी, पीला तिलक लगाया, पीली पगड़ी, हाथ में डंडी लेकर के पूरे गोकुल में घूमने लगे। अरे भैया सब चलो, बड़ी प्रसन्नता के साथ, मेरा थोड़ी है, आप सबका लाला है। और समस्त ब्रजवासी एकत्रित होकर के कन्हैया को जो जो उनको नंद बाबा और यशोदा बधाई में देते हैं, जिन पाया राखा नहीं ताहू, उन्होंने भी नहीं रखा, जो उनको बुलाया उन्होंने भी लुटा दिया। जिनको जो भी भेंट मिली नंद राय के घर से, उन्होंने अपने घर में नहीं रखी वो भेंट,
वो भी उन्होंने सबको लुटा दी। ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता छाने लगी। अरे बधैया बाजे। ये ठाकुर जी का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया गया, ये नहीं मैं 1-2 दिन में। अरे बधैया बाजे सखी नंद द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद द्वारे। कौन लुटावे अन धन सुनवा, 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 कौन लुटावे गैया गैया सखी नंद द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद द्वारे। जय हो। बाबा लुटावे अन धन सुनवा, बाबा लुटावे अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। बाबा लुटावे अन धन सुनवा, बाबा लुटावे अन धन सुनवा, मैया लुटावे गैया गैया बाजे सखी नंद द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद द्वारे, गैया बाजे सखी नंद द्वारे। बधैया बाजे। ठाकुर जी का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया गया, 6 महीने तक। केवल ब्रजवासी ही नहीं, अभी तो अनेक लोगों से ऋषि मुनि यति गंधर्व गंधर्वियां अपने रूप को छिपा के ठाकुर जी के जन्मोत्सव में भाग लेते हैं। नंद बाबा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ। जाता लादू महामना, अत्यंत आह्लाद हुआ। वेदक के ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और खूब दान दक्षिणा दी नंद बाबा ने पुत्र उत्सव पर। पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, और नंद बाबा ने गैयों का दान किया। धेनु नाम युते प्रादार, गायों का दान किया। और कैसी गाय? समलंकृते, अलंकृत गायों का, सुसज्जित गायों का, जिनके महाराज खुर चांदी से मढ़े हुए थे, जिनके सींग स्वर्ण से मढ़े हुए थे, ऐसी गायों का दान किया। और युवा जवान गायों का दान किया। गोदान की परंपरा हमारी संस्कृति में है, गौदान जरूर एक बार हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि गोदान करते समय ऐसा ना हो कि गो बूढ़ी हो। बूढ़ी गाय का दान करना, अर्ध भोजन वृद्ध गाय इनका दाता नरक को जाए, ये कहावत है। आधा भोजन कराने वाला और वृद्ध गाय, बूढ़ी गाय का दान करने वाला नरकगामी होता है। इसलिए गाय का दान करो तो जवान गाय का, युवा, और बल्कि पहलवान गाय का, जिसने पहले ही प्रसव किया है, पहला बछड़ा जिसके हुआ है, ऐसी गाय का दान करना चाहिए। देसी गाय का दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो जर्सी गाय है या कोई अन्य वैसी, उनकी नहीं करना चाहिए। देसी गाय का दान करना चाहिए, तभी गोदान का फल मिलता है। उसको करना चाहिए जो आपकी गाय की ठीक ठीक सेवा करे। जिसको आपने गोदान की है, यदि उसने गाय को ठीक से चारा, ठीक से भोजन नहीं कराया और वो भूखी प्यासी रहती है,
तो जो लेके गया है उसे तो अपराध लगता ही है, जिसने दान किया है उसको भी उसका अपराध लगता है। यदि ग्रहे दुखिता गावा सयाति नरकम ध्रुवम, जहां पर भूख से प्यासी और भूखी गाय रहती है वहां पर वो शाप देती है, और जहां पर गो को खूब पर्याप्त भोजन प्राप्त होता है, समय से जल, वो आशीर्वाद देती है। तो गायों का दान किया नंद बाबा ने। तिलातीत सप्त, और क्या दान किया नंद बाबा ने? 7 तिल के पर्वतों का दान किया। तिलों के पर्वत, अन्न के पर्वत। पर्वत की दान की परंपरा थी पहले, अब लुप्त हो गई है। पर्वत दान का मतलब होता था कि इतना ढेर लगा दिया जाए अन्न का, इधर वाला व्यक्ति उधर वाले को न देख पाए, उसको अन्न का पहाड़ कहते थे। और जो राजे महाराजे हुआ करते थे वो ये पर्वत दान, अन्न के पहाड़ का दान करते थे। तो नंद बाबा चूंकि ब्रज के राजा हैं, इसलिए उन्होंने 7 तिलों के पर्वतों का दान किया। तिलात्रीन सप्त। अच्छा, एक और बात ध्यान देने योग्य है, दान तो करना चाहिए, जब घर में पुत्र का जन्म हो तो मन से दान करना चाहिए, लेकिन वो दान कब करना चाहिए? बच्चे का जन्म हो जाए लेकिन नाल छेदन ना हो। नालक छेदन हो जाता है, नाल कट जाती है, उससे पहले दान करना चाहिए। उसके बाद दान देने वाला और लेने वाला दोनों अपराधी, दोनों को पाप लगता है। जो काम बहुत अच्छा है, पुण्यवर्धक है तो दान, लेकिन आपने यदि बच्चे का नालक छेदन हो गया नालक छेदन हो गया और आपने दान कर दिया, तो वो दान में नहीं आता, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए नालक छेदन से पूर्व ही दान करना चाहिए। एक मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, संत भक्त हरिचरणारविंद की जय। तो नंद बाबा ने नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी। नंद बाबा ने इतना दान किया कि कुबेर को भी ये लगा, जो धन के पति हैं, धनाध्यक्ष हैं, कि नंद बाबा के घर में इतना धन कहां से आया दान करने के लिए। जो गोप है, ग्वाला है, गायों की सेवा करते हैं, उनके पास इतना धन कहां से आया। अरे जहां पर भगवान नारायण स्वयं पधार गए हो तो लक्ष्मी कहां रहेगी। स्वयं श्री कृष्ण जिनके घर में बैठे हैं, लक्ष्मी तो अपना नित्य निवास समझ के वहीं रहती है। रमा क्रीड़म भूतृप, नंद बाबा का ब्रज तो रमा का, हमारे लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया। वार्षिक कर नहीं दिया था नंद बाबा ने कंस के लिए। तो नंद बाबा सभी को यथायोग्य के कामों में लगा करके वार्षिक कर देने के लिए चले। और इधर कंस के हाथ से जब वो कन्या छूटी और कंस ने एक मीटिंग की कि अब क्या किया जाए, उस कन्या ने कहा जो हाथ से छूट गई, वो अष्टभुजी देवी बन करके आकाश में प्रकट हो गई। और उसने कहा कि किम मया हतया मंद जाता कुरुतवान कृत, तू मुझे क्या मार रहा है, तेरे मारने वाले तो ब्रज में अवतार ले चुका। जब उसने ये सुना तो उसने एक आपातकालीन मीटिंग बैठाई। उसी सभा में ये बकी, जिसका नाम पूतना है, ये पूतना आई। महाराज कंस से बोली, भैया ये इतने चिंतित किस बात से हो रहे हो आप, चिंता क्या है। उन्होंने कहा क्या बताऊं बहन, ये बकासुर की बहन, इसका नाम बकी है। बकासुर की बहन होने के नाते कंस भी इसको बहन ही कहते हैं, पूतना। इसका नाम वैसे बकी है, लेकिन पूतना इसके गुण के कारण नाम है। ये छोटे छोटे बच्चों पर आक्रमण करती है, इसलिए इसका नाम है पूतना। अरे बहन क्या बताऊं, मैंने अपने शत्रु को मारने के लिए देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा शत्रु बच के कहीं निकल गया, ब्रज में है। पूतना ने कही, भैया भली चिंता करी तुमने, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रु का नाश कर दूंगी। कैसे? तब पूतना ने कहा कि अब से लेके, आज से लेके 2 महीने पहले के जितने बच्चे हैं मैं सबको मार दूंगी, सो उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस बोले, तुम्हें इस मुंह से कौन घुसने देगा अपने घरों में? हैं डरावनी बड़ी बड़ी आंखें, पहने पहने दांत, राक्षसी का वेश, बिखरे हुए बाल, अपने घरों में तुम्हें कौन घुसने देगा?
पूतना बोली चिंता मत करो, मुझे तो रूप बदलना आता है। कामिच्छत कामचारिणी, ये असुर अपने अनुसार अपने स्वरूप को, भेष को बदल लिया करते थे। और पूतना ने इतना सुंदर वेश बनाया। नंद बाबा तो वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए और मथुरा से पूतना कन्हैया का वध करने के लिए, मारने के लिए गोकुल में आ गई। काम केशबंध प्रतिशद्ध मल्लिका बृहन्नितम वस्तन कृच्छ्र मध्यमा सुवास संपम कंपित कर्ण भूषण त्रिशूल सत्कुंतल मंडितानना। सुंदर सा केश पास सजा हुआ था, उसके बालों में पुष्प के गुच्छ लगे हुए थे, मल्लिका आदि पुष्पों के। ऐसी सुंदर प्रतीत हो रही थी दूर से, जैसे भगवती लक्ष्मी विष्णु के दर्शन करने के लिए गोकुल में आई है। गोप्य श्रियम दृष्ट विवागताम पति, जैसे लक्ष्मी ही अपने पति के दर्शन करने के लिए आई है, ऐसे लग रही है। चारों तरफ से बधाई की आवाज आ रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये आवाज गूंज रही है पूरे नंद भवन में, पूरे गोकुल में। सो ये भीड़ को देख करके पूतना ने कहा ब्रजवासियों से कि भैया ये भीड़ किस बात की लगी है, ये किसका द्वार है, यहाँ क्या हुआ? तो ये गोपी बोली, अरे तू कैसी ब्रज की गोपी है? 84 को ब्रजमंडल में सबको पता है कि नंदराय के बेटा हुआ है, अरे उनके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, हम सब उन्हीं के यहाँ से इतनी सारी बधाई लेके आ रहे हैं। जा तू भी बधाई लेकर के आ। पूतना बधाई लेना तो अलग था, वो तो चाहती थी कि मैं छोटे छोटे बच्चों को मार दूं। तो पूतना ने सोचा कि मैं यहीं से अपने भाई का कार्य प्रारंभ करूं। उसने अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया, जहर, और चल पड़ी है कृष्ण को मारने के लिए। जो परमात्मा कालों का काल महाकाल है, जिसके भौं टेढ़ी कर देने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, ऐसा परमात्मा, उसके लिए ये पूतना मारने के लिए चली। भीड़ को चीरती हुई, किसी ने उसको रोकने तक की हिम्मत न की। अब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति घर में आए, घर में उत्सव हो रहा हो और प्रसन्नता से आपसे गले मिल जाए, तो एक बार को आप ये नहीं पूछ पाओगे भैया आप कौन है, आपका क्या नाम है और आपका परिचय क्या है। आप ये सोचोगे कि जो इतने प्यार से मिल रहा है कोई परिचित का ही होगा। सो यशोदा के गले भी लगी, नंद बाबा से भी मिली, लेकिन किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं की। सीधी वो कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। कन्हैया को पालने में लेटा हुआ देखा, और यह पूतना सबसे पहले ठाकुर जी को देखती है। वो नील मेघ के समान कांति वाले श्री कृष्ण, उनका दर्शन करके निहाल हो गए। इसके अंदर जो वैर भाव, शत्रु भाव, राक्षसी स्वभाव था ना, ये जाने लगा, तिरोहित होने लगा। क्योंकि ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर, बड़े बड़े जो ज्ञान कर चित्त अपहरई, ज्ञानियों के भी चित्त को श्री ठाकुर जी का सौंदर्य आकृष्ट कर लेता है। तो ये पूतना ने देखा, इतना सुंदर बालक, इसको मैं कैसे मारूं? जैसे जनक जी ने भगवान को देख करके कहा था, कहु तात सुंदर दो बालक, कहु तात सुंदर दो बालक, ऋषि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ऋषि कुल तिलक के कुल पालक, ऋषि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ऋषि कुल तिलक के नृप कुल पालक, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुख मन त्यागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत
रागा। इनको देख करके जनक जी कहते हैं मेरे हृदय में अनुराग की उत्पत्ति हो रही है, अनुराग प्रकट हो रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है। तो ये पूतना ने भी भगवान को देखा, इतने सुंदर है प्रभु कन्हैया। आज 6 दिन के हैं, क्या 6 दिन के। अष्टमी को तो जन्म हुआ कन्हैया का और चतुर्दशी को पूतना आ गई, तो 6 दिन के ही कन्हैया है अभी। लेकिन बाद में सोचने लगी कि यदि हर बच्चे को देख करके मेरे मन में प्रेम जगा तो मैं अपने भाई का कार्य कैसे करूंगी। तो ऐसा सोच करके पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लिया, जैसे ही गोद में लिया कन्हैया ने आंख उठा करके पूतना को देखा, एक बार देख करके पुनः नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? एक बार देखा फिर नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा ये पूतना है अविद्या, और अविद्या मेरे सामने टिक नहीं सकती, इसलिए मेरी लीला बीच में रुक जाएगी। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो भगवान सोच रहे हैं कि ये पूतना ने इस जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, बच्चों को मारा, हत्या की, बाल हत्या, लेकिन इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से मैं इसको अच्छी गति दे दूं। सो भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। अथवा तो भगवान ये विचार कर रहे हैं कि ये पूतना काम तो करेगी माँ का, क्या माँ क्या करती है? बच्चे को दूध पिलाती है, तो काम तो करेगी माँ का, मुझे दूध पिलाएगी अपने स्तन का, लेकिन ये दुश्मन का काम करेगी, अपने स्तनों में विष लगा के आई है, तो इसे मैं कौन सी गति दूं? सो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा भगवान विचार कर रहे हैं कि ये जहर पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं, विष पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं। विष पीने का अभ्यास किसको है? महादेव को। भगवान शंकर विष पीते हैं ना, ततक करतले कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव। त्रिलोकी को दहन करने वाला जो समुद्र मंथन से विष निकला था, महादेव पी गए थे। सो कन्हैया ने महादेव का चिंतन किया, उनकी याद की कि हे प्रभु, मुझे तो ये विष पीने का अभ्यास नहीं है, मैं तो इस ब्रज में माखन मिश्री का भोग लगाने आया हूँ। कन्हैया ब्रज में किस लिए आए? माखन मिश्री का भोग लगाने। और आज 6ठे दिन ही उनको विष पीने को मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरे कंठ में बैठ जाओ हे महादेव, कंठ में बैठ करके तुम इसका विष पी जाओ और मैं इसका दूध पी जाता हूँ। सो भगवान कृष्ण मानो महादेव का चिंतन कर रहे हैं। अथवा तो भगवान ने सोचा कि जो कपटी है उसे मैं देखना नहीं चाहता। कपटी का मतलब क्या हुआ? कपटी का मतलब हुआ जो जैसा है वैसा भगवान के आगे न जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखो, भगवान के सामने, दुनिया के सामने अच्छे बन जाओ, बहुत अच्छे बन जाओ, कितना ही प्रदर्शन कर लो, लेकिन भगवान के आगे बिल्कुल ओरिजिनल होके जाना, उनके सामने सच 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 कबूल करना कि प्रभु मुझ में ये दोष हैं, ये दोष हैं, ये दोष हैं, और तुम्हारा हूं, अब जो दंड देना हो सो दो। यदि इस भाव से जाओगे तो सच मानिए आपके सारे अपराध माफ हो जाएंगे वहां। लेकिन उनके सामने बनावट की तो उन्हें पसंद नहीं आती। रामचरित्र में एक बहन भाई ऐसे हैं, रावण और शूर्पणखा। रावण सीता को चाहता है और शूर्पणखा राम को चाहती है। ध्यान देने की बात है। लेकिन न तो रावण को सीता मिली, न शूर्पणखा को राम मिले। क्यों? क्योंकि रावण जब सीता का हरण करने गया तो नकली साधु बन के, और सीता जब राम के पास आई तो नकली सुंदरी बन के। शूर्पणखा जब राम के पास आई तो नकली सुंदरी बन के थी, राक्षसी, लेकिन सुंदरी बनकर के पहुंच गई भगवान के आगे और कहने लगी तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम बहुत सुंदर हो, मैं बहुत सुंदर हूं, ऐसा करते हैं, विवाह कर लेते हैं। थी राक्षसी लेकिन नकली सुंदरी बन के पहुंची, और रावण था राक्षस लेकिन नकली साधु बन के पहुंचा। ये नकली पना ठाकुर जी को पसंद नहीं है। जो जैसा है वैसा। त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी थी, वो त्रिवक्रा कुब्जा भगवान के सामने वैसी ही उपस्थित हो गई। भगवान ने उस पर कृपा कर दी, करुणा कर दी। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान की शरण में चले जाएं तो वो इतने दयालु कृपालु हैं कि हमारे
समस्त अपराधों को माफ कर दीजिए। विभीषण जो रावण का भाई है, भगवान राम की शरण में गया तो कहने लगा, प्रभु मैं राक्षस जाति से हूं, न मेरी जाति अच्छी न मेरी परंपरा, क्योंकि रावण का भाई हूं, राक्षस जाति है, रावण का भाई हूं और लंका में निवास करता हूं और मेरे बहुत अच्छे कोई काम नहीं है। मैं आपका यश सुनकर के आपकी शरण में आया हूं, क्या आप मुझे शरण देंगे? श्रवण सुजस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु, राक्षस जाति में जथा उल्लू कहें तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधेरा पसंद है, ऐसे ही मैं राक्षस जाति में अच्छे विचारों का नहीं हूँ, रावण का भाई हूँ। क्या ऐसे दुष्ट को आप स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, विभीषण तू सच्चाई से मेरी शरण में आया, तू जैसा है वैसा मुझे। और तुरंत से ठाकुर जी ने उसे गले से लगा लिया। भगवान के यहाँ पर ये केवल सच्चाई चाहिए, आप अच्छे नहीं चाहिए। भगवान के दरबार में आप बहुत अच्छे होने चाहिए, चिंता मत करो। आप कितने भी बुरे हो लेकिन सच्चे हो तो भगवान को स्वीकृत हो जाओगे। और भगवान के सामने यदि बनावट की तो ठाकुर जी स्वीकार न करेंगे। सो जब शूर्पणखा राम जी के पास आई थी और नकली सुंदरी बनकर के आई तो भगवान ने शूर्पणखा को तो नहीं देखा, भगवान ने सीता की ओर देखा। सीता चितये कही प्रभु बाता, 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 है कुमार बोल रघुराता, शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दुष्ट हृदय रावण दुष्ट शूर्पणखा रावण की बहन है, ये दुष्ट हृदय है। राम जी के पास आई तो राम जी ने इसको न देखा, राम जी ने इसकी तरफ से अपनी नजरों को फेर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि ये नकली है, असली नहीं है। मुझे नकली लोग पसंद नहीं है, ये नकली सुंदरी बन के आई है राक्षसी। तो राम जी ने अपनी अर्धांगिनी सीता की ओर देखा और कहने लगे, जाओ मेरा भाई कुंवारा है, उससे विवाह कर लो, मेरी तो पत्नी है। यहाँ पर चूंकि न तो राधा रानी है न रुक्मिणी जी हैं, कन्हैया तो अभी 6 दिन के हैं। ये दुष्ट पूतना उनके सामने आ गई तो अब किसको देखें? तो कोई देखने को न रहा तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, उसने कालकूट विष से सना हुआ अपना स्तन भगवान को पिलाने लगी। ठाकुर जी 6 दिन के हैं। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलमणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावद, गाढं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। कालकूट विष से सना हुआ स्तन भगवान को पिलाने लगी पूतना। श्री ठाकुर जी बड़े प्यार से दूध पी रहे, जैसे कोई छोटा बच्चा माँ का स्तन पान करता है तो एक स्तन का पान करता है और दूसरे पर वो हाथ रख लेता है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी प्रेम से स्तन पान कर रहे हैं, उसको मातृ सुख दे रहे हैं। ये पूतना पता है कौन है? पूतना पूर्व जन्म की महाराज बलि की रत्नमाला नाम की कन्या है। जब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंचे
तो बामन के सौंदर्य को देख करके रत्नमाला आनंदित हो गई। सोचने लगी ये ब्रह्मचारी यदि मेरा बेटा होता है, ये जो बौना ब्रह्मचारी है, यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपनी गोद में लिटा के अपना स्तन पिलाती। काश ये मेरा बेटा होता। सो बामन भगवान को देख के रत्नमाला के मन में पुत्र प्रेम जागृत हो गया। लेकिन जब बामन भगवान ने विराट बन करके बलि का सब कुछ हरण कर लिया, तो ये रत्नमाला के मन में आया कि यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं दूध की जगह इसको जहर पिला देती। तो भगवान ने कहा कि रत्नमाला, तुम्हारे दोनों मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम मुझे दूध भी पिलाओगी और तुम मुझे जहर भी पिलाओगी। सो भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई, तो ठाकुर जी दूध भी पी रहे हैं और जहर भी पी रहे हैं। ऐसा जहरीला विष कालकूट जिसको जीभ पर रखते ही व्यक्ति जय श्री राम हो जाए। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ठाकुर जी दूध पी रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से। पूतना को लगा कि इस बालक को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, अभी तक जहर का असर बॉडी में नहीं हुआ, क्या बात है। धीरे 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 पूतना का जितना दूध था वो खत्म हुआ। तब श्री ठाकुर जी ने उसके शरीर से प्राणों को खींचा और शरीर से जैसे प्राण निकलने लगे तो पूतना के रोम रोम से जब प्राण निकलते हैं तो वो छटपटाने लगे। सोचने लगी इस बालक को दूर फेंक दूं। सामंच मुंचालवति प्रभाषण, अरे बच्चे, अरे बेटे, छोड़ 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 छोड़, पूतना पूतना पूतना, बार बार यही कहती है। पुत्र नहीं, मुझे छोड़ दे। भगवान कहना चाहते मौसी जी, मैं ऐसा नहीं हूं कि एक बार पकड़ूं और छोड़ दूं। जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर नहीं छोड़ता, ये तो मेरा स्वभाव है। ठाकुर जी ये तो अपनाते नहीं है, और जिसको अपनाने भरोसे छोड़ते नहीं है। भगवान ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। पूतना को लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, सो पूतना अपने निज रूप में आ गई। विराट रूप बन गया पूतना का, 18 किलोमीटर का विराट रूप बन गया पूतना। आकाश में घूमने लगी, चीत्कार करने लगी, चीखने लगी, और घूमते 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 राम से भूमि पर आ गई। सुखदेव जी कहते राजन 18 किलोमीटर का रूप था पूतना का। कितना इतना बड़ा रूप लिखा है बाबू। चूर्णयामास राजेंद्र जगद्योत्यंतर, उसके गिरने की आवाज पूरे ब्रजमंडल में गूंज गई। इतना विराट रूप गिरेगा तो सोचो क्या जोर से आवाज हुई, नाद हुआ। यशोदा मैया ने देखा कि अरे मेरे द्वार पर तो बड़ी जोर की आवाज आई है, सबसे पहले पालने की ओर देखूं तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी पालने के पास गई। देखा तो कन्हैया नहीं है, पालने से कन्हैया गायब है। मेरा कन्हैया नहीं, मेरा कन्हैया। और मैया यशोदा बेचारी पागल होती हुई बाहर निकली तो पूतना को देखा मैया यशोदा ने, विराट स्वरूप पूतना का, और पूतना के वक्षस्थल पर श्याम सुंदर को किलोल करते देखा, जो हाथ पैर पीट रहे हैं। 6 दिन के तो हैं श्री कृष्ण उस दिन, कितने 6 दिन के। उठ करके दौड़ करके गई मैं यशोदा, तुरंत कन्हैया को लेकर के आई, स्नान कराया यमुना के जल से, गऊ के रज से, गऊ के गोबर से, और महाराज ब्रजरज से स्नान कराया, लगाई, कन्हैया को कपड़े पहनाए और भगवान का जाड़ा लगाने लगी मैया यशोदा। अब देखिए पूतना का स्पर्श हो गया है, मेरा कन्हैया अशुद्ध हो गया है, इसलिए इसकी नजर उतार दूं। तो मैया यशोदा क्या करती है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्, गोमूत्र से स्नान कराया कन्हैया को, गौ के गोबर से स्नान कराया, ब्रजरज से स्नान कराया, यमुना का जल से स्नान कराया, और गौशाला में ले जाकर के कन्हैया को गौ की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। ये हमारी मैया यशोदा का नजर उतारने का तरीका था। माताओं के अलग अलग तरीके होते हैं, बच्चों की नजर उतारते हैं। एक जगह तो मैंने देखा कि एक भैया अपने बच्चे की नजर जूते से उतार दी। मैंने कहा ये भैया ये क्या कर रही हो?
कि महाराज जी ये नजर लग जाती है इसको इसलिए मुताबिक, तो बोले ये जूते से है। अरे हमारे अंदर हमारी संस्कृति में बहुत सारे उपाय हैं। मैया यशोदा जब नजर उतारती है तो गौ की पूंछ से झाड़ा लगाती है। गो पुच्छप जमना देवी, गाय की पूंछ से यदि झाड़ा लगाया जाए बच्चे को, देसी गाय की, तो समझ लेना जितनी नजर सब उतर जाएगी अपने आप। मैया का नुस्खा है ये, मैया यशोदा का। और जब नजर उतारती है मैया यशोदा तो कैसे उतार रही देखिए, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो। मैया यशोदा कहती है, हे कन्हैया तुम्हारी आंख नाक कान इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, तुम्हारे प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, श्वेत द्वीपति परमात्मा तुम्हारे चित्त की रक्षा करें, और भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। यानी भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगा रही है। योगेश्वर भगवान मेरे लाला की मन की रक्षा करें, श्वेत द्वीपति परमात्मा मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें, ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, और भगवान नारायण मेरे लाला के मन की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा करें। ये सबसे अच्छा तरीका है नजर उतारने का। जब भी आप नजर लगे बच्चे को, आपको लगे तो गौ की पूंछ से झाड़ा लगाओ और हरि नाम जपो, श्री हरि, सारा नजर उतर जाइए। बहुत अच्छा तरीका है, ये सच है। और साथ ही साथ मैया यशोदा ये बता रही हैं और सुखदेव जी महाराज ये ज्ञान करा रहे हैं कि भगवान को भी जब नजर लगती है तो भगवान की नजर कैसे उतारी जाती है, भगवान के नामों से। नारायण, ऋषिकेश, यानी भगवान से भी बड़े, भगवान से भी श्रेष्ठ श्री ठाकुर जी का नाम है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामो, पावन नाम। ऐसे अपने बस कहीं राखे राम, अपने बस करे राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामो। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए पवित्र नामों का मैया यशोदा कन्हैया को नजर उतारती है। उसी समय नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हुए वार्षिक कर देकर के जब ब्रज में लौटे तो नंद बाबा ने देखा कि ब्रज में तो ये राक्षसी का बड़ा सा रूप पड़ा हुआ है। नंद बाबा ने कहा भैया ये कहां से आई? तो सखा कहने लगे बाबा क्या बताएं, ये दुष्टा राक्षसी हमारे कन्हैया को मारने आई थी, कन्हैया तो हमारे सुरक्षित हैं, ये ही मर गई। भगवान ने नंद बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पहले इनका संस्कार करो, यदि ऐसे ही इतना विराट शरीर ब्रज में पड़ा रहा तो महामारी फैल जाएगी, इसका संस्कार करो। उन्होंने कहा इसका कैसे संस्कार किया जाए, जो 18 किलोमीटर का अनुभव, उसकी चिता कैसे बनेगी? तो बताते हैं कि पूतना के प्रत्येक अंग को, हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन कुछ रसिकों की ये उत्प्रेक्षा है कि पूतना जब गिरी थी तो पूतना के कान कानपुर में गिरे, पूतना के हाथ हाथरस में गिरे, पूतना का जो गढ़ है वो आगरा में गिरा। विराट स्वरूप था। तो अलग अलग चिताएं ब्रज के यमुना के तट पर बनाई गई और संस्कार किया। सुखदेव जी कहते राजन, जिस समय पूतना का शरीर जलने लगा उस समय पूतना के शरीर से एक सुगंध प्रकट हुई जिसने पूरे 84 को उस ब्रजमंडल को सुगंधित कर दिया। ऐसा जैसे कि कोई
दिव्य धूप महक रही है। परीक्षित बोले महाराज ये पूतना जिसका न नाम अच्छा न काम अच्छा न घर अच्छा न कुल अच्छा, काम क्या है इसका? लोक बालगनी। काम है इसका छोटे छोटे बच्चों को मारती है। और जाति क्या है? राक्षसी। न काम अच्छा न जाति अच्छी। और भोजन क्या करती है? रुधिराज ना खून पीती है। ऐसी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते राजन, जिन परमात्मा का सामना होते ही जीव निष्पाप हो जाता है, इस पूतना ने तो उस परमात्मा को गोद में बिठा करके दूध पिलाया है, स्पर्श कर लिया है भगवान ने इसको। अब ये पापात्मा कैसे रही? ये तो दिव्य हो गई और ये भगवान के धाम की अधिकारी हुई है। ये तो वैकुंठ चली गई थी राक्षसी, लेकिन भगवान का संसर्ग पाते ही ये वैकुंठ चली गई, निष्पाप हो गई, इसलिए उसके शरीर से सुगंध प्रकट हुई। भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि दुष्टों पर भी, अपने भक्तों पर तो वो कृपा करते ही हैं, दुष्टों पर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा करने की आदत है। आदत है प्रभु की कृपा की। बिंदु जी ने एक बड़ा सुंदर भाव गाया है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। आइए प्रेम से ताली में सेवा करते भाव से। जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल है जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। 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 गरीबों से साथ तुम्हारे, गरीबों से तुम्हारे। बाकी ना होती दुआल की जय। तो ठाकुर जी की तो आदत कृपा करने की है, उन्हें तो बहाना चाहिए कृपा करने का, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एक गुण, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई एक गुण के ऊपर ठाकुर जी आपको कृपा कर रहे हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा की। अहो बकीयम स्तन कालकूट। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, ये पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा के आई है, लेकिन इसको ठाकुर जी ने वो गति दी जो गति भैया यशोदा को देनी चाहिए। भैया यशोदा वाली वैकुंठ वाली गति ठाकुर जी ने पूतना को दे दी। ऐसे कृपालु दयालु और कौन होंगे? भगवान राम ने सबसे पहले अपनी लीला का प्रारंभ किया तो तारका का उद्धार किया, और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपनी लीला प्रारंभ की तो पूतना का उद्धार किया। दोनों ने ही राक्षस जाति में सबसे पहले स्त्री जो राक्षसी थी उसका संहार किया, माने अविद्या का संहार किया। जब तक अविद्या का नाश नहीं होता भगवत कृपा और भगवत लीला का प्राकट्य नहीं होता। पूतना का बदला, बोलिए पूतना बदकारी भगवान जय। भगवान जब 3 महीने के हुए, एक दिन श्री ठाकुर जी ने करवट बदली अपने आप। भैया करवट बदल देती थी, उसी करवट कन्हैया सोते रहते थे। आज भैया ने देखा कि मेरे कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली, तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भैया ने समस्त गोपजनों को बुलाया, गोपियों को बुलावा लगाया और कहने लगी सबकी सभाओ, मेरे कन्हैया ने आज अपने आप करवट बदली है, उत्सव मनाओ। सभी गोपियां आकर के उत्सव मनाने लगी, नृत्य गान गीत गाने लगी। और उसी समय कंस का भेजा हुआ दूसरा असुर जिसका नाम है सक्टासुर, ये आया और आकर के गाड़ी के ऊपर बैठ गया, जिस गाड़ी पर दही मक्खन के मटके रखे थे, और उसी गाड़ी के नीचे एक पालने में कन्हैया सो रहे थे। भगवान ने चारों तरफ देखा, प्यास और भूख के कारण रोने लगे। उनके रोने की आवाज मैया यशोदा ने न सुनी। ये सक्टासुर सोचने लगा कि यही हो ना हो कंस का शत्रु है, इसको यही मार देता हूँ। तो उस गाड़ी पर आकर के सक्टासुर बैठ गया। ठाकुर जी ने रोते 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 अपना एक पैर बढ़ाया, और पैर जैसे ही उस सकट से स्पर्श हुआ, उस गाड़ी से स्पर्श हुआ, पैर का स्पर्श टच होते ही वो गाड़ी पलट गई। जितने दही और मक्खन के मटके थे वो सारे मटके फूट गए और गाड़ी उलट गई। सकट का भोजन हो गया। बोले सकट बदकारी, सकट का बंद हो गया। जोर से जब आवाज आई तो मैया यशोदा के कानों तक आवाज पहुंची, ये क्या हुआ क्या हुआ। मैया दौड़ी दौड़ी गई तो जिस गाड़ी के नीचे कन्हैया को सुलाया था वो गाड़ी पलटी हुई थी, उसके ऊपर जो मटके दही मक्खन के थे वो भी फूटे हुए थे। भैया ने छोटे छोटे सखाओं से पूछा, जो वहां छोटे छोटे सखा थे, कि बेटा ये गाड़ी कैसे पलट गई। अभी तो ना कोई हवा चल रही है, ना तूफान आ रहा है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो पलट देगा, ये अचानक कैसे गाड़ी पलट गई, क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, मैया तुम्हारे कन्हैया भूख और प्यास के कारण रो रहे थे, सो रोते रोते इन्होंने अपना एक पैर बढ़ाया और पैर बढ़ाने से ये गाड़ी पलट गई। भैया ने कहा, अच्छा मुझे पागल बनाते हो, मेरा 3 महीने का कृष्ण
3 महीने का कन्हैया, इसके पैर में इतनी ताकत कहां से आ गई कि इसके पैर लगने से गाड़ी पलट जाएगी महाराज। भैया आपको भरोसा ना हुआ। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं भैया तुझे विश्वास करना हो तो कर, हमने जो देखा सो बोल दिया, तेरे लाला के पैर लगने से ये गाड़ी पलटी है। लेकिन मैया को तो कन्हैया में भगवान नहीं दिखता ना, मैया को तो कृष्ण में पुत्र दिखता है। और ये पुत्र का भाव ही मैया वात्सल्य उड़ेलती है कन्हैया के ऊपर। जिस दिन मैया को ये पता लग जाएगा ये भगवान है, उस दिन वो वात्सल्य कहाँ रहेगा। सकट का बद, बोले शकट बदकारी भगवान जय। श्री ठाकुर जी कुछ बड़े हुए, घुटवन थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ हुआ, 1 वर्ष के हो गए। और उस समय एक और असुर जिसका नाम तृणावर्त है। ये तृणावर्त कौन है पता है? तृणावर्त, तृण माने तिनके, तिनकों का आवर्त। आपने देखा होगा गर्मियों में खेतों में ऐसे जब लू चलती है तो ऐसे घूम घूम करके हवा आकाश में उड़ती है, उसमें तिनके उड़ जाते हैं, वही तृणावर्त है। ये कंस का साथी है। तृणावर्त आया, सोचने लगा कि कन्हैया को मैं उठा करके मथुरा ले जाऊंगा और मामा अपने भैया कंस, अपने महाराज कंस के सामने अपनी सेवा को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन भैया यशोदा उस समय गोद में लेकर के कन्हैया को प्यार कर रही। कन्हैया ने तिरछी नजर से देखा कि द्वार पर तो मामा जी ने बहुत अच्छा साधन भेजा है, उड़न खटोलना भेजा है। आकाश में घूमूंगा इनके साथ, लेकिन भैया गोद में लिए हुए है तो मैं कैसे जाऊं। सो मैया यशोदा के लिए नींद आ गई। शीतल मंद सुगंध हवा भगवान की कृपा से बहने लगी। मैया को गहरी नींद आ गई और जैसे ही नींद आई तो कन्हैया गोद से नीचे आए और जैसे ही गोद से नीचे आए तो ये तृणावर्त भगवान को उठा करके आकाश में ले गए। भगवान आकाश में चले गए, तृणावर्त के कंधे पर बैठ गए जम के। और जैसे ही तृणावर्त वो ब्रज में घूमने लगा ना तो ठाकुर जी बड़े मुस्कुराए, बोले अच्छा रहा, मामा जी ने बहुत अच्छा उड़न खटोलना भेजा है मेरे लिए घूमने के लिए, कम से कम मैं गलियों का निरीक्षण तो कर लूं। क्या भाई, कुंज गली, छिपी गली, अनेक गलियां हैं ब्रज में और इन गलियों में आके माखन चुराना है, सो इन गलियों का जायजा तो ले लूं। सो भगवान पूरी गलियों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। जैसे कोई क्षेत्र आपदाग्रस्त होता है तो बड़े बड़े नेता जहाज से ऊपर हवाई सर्वे करते हैं कि कौन सा क्षेत्र कितना। ऐसे ही श्री ठाकुर जी हवाई सर्वे कर रहे हैं, एक एक गली के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तृणावर्त श्री ठाकुर जी को लेकर के और मथुरा की ओर उड़ने लगा, तब भगवान बोले कि भैया मुझे अब मथुरा तो अभी नहीं जाना, मथुरा नहीं जाना चाहता मैं, मुझे यही रहने दो। 11 वर्ष बाद मथुरा का योग है मेरा और मेरे मामा की मृत्यु का योग भी तभी है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसने कहा अरे तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगा, चलो आज तो मामा कंस के सामने उपस्थित करूंगा। उन्हें लगा कि मुझे मथुरा ले जाएगा, तो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। गल ग्रहण निश्चेष्ट, गला पकड़ने के कारण उसका पूरा शरीर निश्चेष्ट हो गया। उसका शरीर से प्राण निकल गया और वो भूमि पर आकर के गिरा है। तृणावर्त का वध हुआ, बोले तृणावर्त वधकारी भगवान की जय। तृणावर्त का उद्धार हुआ। ये तृणावर्त कौन है? तिनकों का आवर्त। देखिए तृणावर्त वायु का विकार है। भगवान ने तृणावर्त को मार के वायु को शुद्ध कर दिया। काली नाग जो है वो जल का विकार है। काली नाग जिस देह में रहता है पूरा देह विषैला हो गया। सो एक दिन भगवान ने काली नाग को देह से निकाल करके जल को शुद्ध कर दिया। एक दिन भगवान ने खेल ही खेल में ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खा ली। सो मिट्टी खा के भगवान ने पृथ्वी को शुद्ध कर दिया। एक दिन ब्रज में आग लग गई, सो भगवान ने आग को पी लिया। आग पी करके भगवान ने अग्नि को शुद्ध कर दिया। और एक असुर है जिसका नाम व्योमासुर है। व्योम माने आकाश, आकाश व्योमासुर को मार के भगवान ने आकाश को शुद्ध कर दिया।
खेल ही खेल में ठाकुर जी ने अपने अवतार को पूरा कर दिया। देखिए, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान इस प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए आते हैं। प्रकृति जब असंतुलित होती है तब ठाकुर जी यहाँ संतुलन बनाने के लिए आते हैं। वायु प्रदूषित हो रही हो, पृथ्वी प्रदूषित हो रही हो, और ये इस समय ये बड़ा आने वाला समय ये भारत के लिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। हम इतने रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं अधिक उपज के लिए कि आने वाले समय में ये धरती विषैली हो जाएगी, और बताते हैं कि कैंसर आदि रोग इससे पैदा होंगे। अभी भी पहले उतने कैंसर पेशेंट नहीं हुआ करते, अब ज्यादा हो रहे हैं। वायु भी अशुद्ध हो गई है, पृथ्वी भी अशुद्ध हो गई है, और जितने उद्योग लगे उससे पूरा बात, तो ये प्रकृति का असंतुलन है। श्री ठाकुर जी ने अपने इस असंतुलन को, पृथ्वी के असंतुलन को दूर किया है, तृणावर्त का उद्धार किया है। बोले तृणावर्त वधकारी भगवान की जय। तृणावर्त का वध किया श्री ठाकुर जी। एक एक अवतार की लीला को पूर्ण कर रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा अपने आंगन में कन्हैया को लार लगाती है, उछाल उछाल करके प्रेम करती है, ऊपर उछालती है। जैसे ही मैया कन्हैया को ऊपर उछालती है, कन्हैया खिलखिला के हंसते हैं। एक गोपी ने यह दृश्य देखा और वो दौड़ी दौड़ी ब्रज के चौराहे पर, गोकुल के चौराहे पर नाचने लगी, प्रसन्न होने लगी। किसी ने कहा, अरे गोपी क्या बात है, क्यों नृत्य कर रही है? तो वो कहती है, शृणु सखी को तुकमेकम नंदन के तांगणे मया गोधूलि धूसरिता नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने ब्रज में एक कौतुक देखा, गाय की धूली से दूसरे अंग जिसका हो रहा है, ऐसा वेदांत का प्रतिपाद्य सिद्धांत मैया यशोदा की आंगन में खेल रहा है। कभी कभी मैया यशोदा की मणिमय खंभ को देख करके कन्हैया बार बार अपनी छवि को पकड़ने की कोशिश करती है। कभी कभी कन्हैया मणिमय खंभ आंगन में अपनी छवि को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, निज प्रतिबिंब पकड़वे धावत। और कभी कभी कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके नंद की देवड़ी पर आकर के लटक जाते हैं, तो कभी आगे को झुक जाते हैं, कभी पीछे को झुक, ऐसे ही झूलते रहते हैं। श्रुति मपरे स्मृति मपरे भारत मपरे भजंत भवभीता। कोई भक्त कहता है कि श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य ब्रह्म की जिसको उपासना करनी है करे। मैं तो उस नंद की चौखट को प्रणाम करता हूं जिस नंद की चौखट पर से ठाकुर जी झूल रहे हैं। भगवान अनेक प्रकार के उपायों से मैया को खुश करने लगे। कभी कभी घुटमन जाकर के घुटमन गौशाला में जाते हैं और पूरे शरीर में गोबर लगा लेते हैं, गोबर से महाराज स्नान कर लेते हैं। मैया यशोदा ने स्नान कराया, श्रृंगार कराया और गोबर से जाकर के पूरा स्नान कर लिया ठाकुर जी ने। मैया पकड़ करके लाई, कहने लगी, लाला लग रहा है तू तो सूकर है। सूकर माने सुअर। मजाक में मैया बोली तो कन्हैया बोले, मैया ठीक पहचाना, एक बार हमने सुअर का अवतार भी धारण किया था। जब इस धरती को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया था मैया, तो मैंने सुकर अवतार धारण करके पृथ्वी को जल पे स्थापित किया था। तुम सुकरो सिगत जन्मनि पूतना रे, क्या तू सुकर कुकर था? मैया बड़े आनंदित कर रही है कन्हैया को, और कन्हैया बड़े आनंद से मैया का। एक दिन मैया ने देखा कि मेरा कन्हैया आंगन में जाकर के पीछे मुड़ के देखता है और जोर से आवाज लगाता है, मैया। और जैसे ही मैया आवाज लगाई, मैया तो प्रसन्न हो गई कि आज मेरे कन्हैया ने मैया मैया कहना प्रारंभ कर दिया है। दादा को, दादा को भैया भैया कहना प्रारंभ कर दिया है, और नंद बाबा को बाबा बाबा कहना। आज कन्हैया बोलने लगे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
पितानंद सो बाबा रे बाबा, 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 और हर घर सो भैया, और हर घर सो, और हर घर सो भैया, और हर घर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कन्हैया मैया मैया कहना प्रारंभ करते हैं। जय हो। खिलन मत जाओ मन मत जाओ दूर खिलन मत जाओ दूर किरण मत जाओ लाडले, खिलन मत जाओ दूर किरण मत जाओ लाडले, मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काऊ की गैया, जय हो मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आइए बड़े भाव से तारीफ सेवा करते हुए चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, जय हो मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, कहने लगे बोलिए विमलचंद्र भगवान की जय। महाराज जी बता रहे हैं 1 मिनट और। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन
मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पिता पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हरिधर सो भैया, और हरिधर सो भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। आगे भगवान की सुंदर नामकरण की लीला आती है। आज प्रातःकाल नंद बाबा ने देखा कि यदुवंश के पुरोहित श्री गर्ग मुनि मेरे द्वार पर पधारे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी को द्वार पर आया देखा तो नंद बाबा ने परम प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। परम प्रीता, कोई अतिथि, कोई संत, ब्राह्मण, पूज्यजन, अभ्यागत आपके द्वार पर आए या घर पर आए तो मीठे वचनों से उसे संतुष्ट और प्रसन्न करिए। ऐसा ना हो कि अतिथि आए और आप जो है मुंह बना के बैठ जाइए, अपराध की श्रेणी में आता है। मेहमान को, अभ्यागत को, अतिथि को भगवान का दर्जा दिया। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे घर का देव होता है। इसलिए कम से कम एक गिलास जल पिलाइए, लेकिन प्रसन्नता से। हमारे यहाँ अभ्यागत देवता का, गुरु का रूप माना गया। अतिथि बिना बताए जो आ जाए। नंद बाबा ने ऐसे सेवा की जैसे कि भगवान ही आगे। आनर चाधोक्षज दिया। अधोक्षज माने भगवान की बुद्धि से कि मेरे घर में कोई संत नहीं आए हैं, भगवान ही आए हैं। संत का आगमन भगवान का आगमन। ऐसी बुद्धि से कि मेरे घर में श्री ठाकुर जी ही विराजे हैं, इस भाव से संत की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें। किसी घर में कोई अतिथि आए, ये राजेश्वरानंद जी सुनाते थे। अब शरीर नहीं रहा, कथा जगत के बड़े बहुत ऊंची हस्ती थे। शब्दों में क्या कहें, वो सुनाते थे कि किसी के यहाँ पर कोई अतिथि आए तो पत्नी जो है वो भोजन बनाने में बहुत आलस करती थी। तो पति से बोली कि देखो ये आ गए हैं तो ठीक है, लेकिन मैं भोजन नहीं बना सकती। उन्होंने कहा ठीक है मत बना, जब वो घर पे आएंगे और मैं तुझे भोजन बनाने को कहूँगा तो तू मना कर दे। ठीक है। जैसे ही वो अतिथि घर में आए तो रोने लगी, मेरी तो तबीयत खराब है, ये है वो है और मैं भोजन नहीं बना सकती।
और पति ने उसको बनावटी डांटा, क्यों नहीं बना सकती? अरे घर में अतिथि आए, भगवान आए, भोजन बनाना पड़ेगा। तो वो रोने लगी। अतिथि ने सोचा कि अब यहाँ पर तो कुछ जुगाड़ खाने वाली है नहीं, तो वो बाहर निकल गए। लेकिन वो पत्नी फिर भी रोती रही। तो पतिदेव बोले, अरे अब तो शांत हो जा, मैं तुझे कोई सचमुच थोड़ी डांट रहा था, मैं तो बनावटी डांट रहा था। तो पत्नी बोली कि मैं कोई सचमुच थोड़ी रो रही थी, मैं तो बनावटी ही तो रो रही थी। तब तक वो अतिथि घर में आ गए, बोले मैं कोई सचमुच थोड़ी गया था। तो अतिथि जब घर में आए तो प्रसन्न होना चाहिए, उसके प्रति हमारी अच्छी बुद्धि, प्रसन्नता से उसे ये न लगे कि ये मुझे भार समझ रहे हैं। चरण धोए, पाद्य अर्घ आचमन से स्वागत किया, तिलक लगाया, फूल माला चढ़ाई। इसके बाद उनको आसन पर बिठाया। इसके बाद पूछा कि इस दास पर कैसे कृपा करी। अब घर में कोई आए और तुम ना तो उसको बिठाओ ना उसको जगह दो, क्या हाँ क्यों कैसे आए, तो उसको अजीब नहीं लगेगा? पहले उसको बिठाइए, घर पर जल पिलाइए और फिर पूछिए कि किस कारण से आए। बिठा करके पूछा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम, रोहिणी का बेटा बलराम है, तुम्हारा बेटा कृष्ण है, 1 वर्ष के हो गए, मैंने सुना है कि नामकरण नहीं हुआ। बोले हाँ ठीक कह रहे हो महाराज। जैसे ही नामकरण की सोचता हूँ कोई ना कोई विघ्न आगे टपक जाता है। जो जब सोचता हूँ कि हम कर लो तो कोई विघ्न, 1 साल के हो गए, कभी पूतना आती है, कभी असक्तासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है। जब जब अपने बच्चों के नामकरण की सोचता हूँ कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। आज बड़ी कृपा हुई जो आप पधार गए, आपके चरणों में प्रणाम महाराज, हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। मैं 84 को उस ब्रजमंडल में अभी अभी बुलावा देता हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यदुवंश का पुरोहित हूं, और यदुवंश का पुरोहित होने के नाते यदि कंस को पता लग गया कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है, तो उसका जो शक है, जो संदेह है, वो हकीकत में बदल जाएगा कि ये दोनों हो ना हो वसुदेव के बेटा हैं। तो तुम्हारे पुत्रों को संकट और बढ़ जाएगा। इसलिए गौशाला की एक कोने में बैठ करके नामकरण कर दूंगा, किसी को खबर ना पड़ेगी, किसी को पता न लगेगा। गर्गाचार्य जी अपना स्नान को चले गए। मैया यशोदा ने गौ के गोबर के द्वारा गौशाला में एक तरफ चौक लगाया और सारग्राम जी पधराए, पूजा के लिए तैयारियां की। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने पूजन करके कहा हाँ नंद बाबा अपने पुत्रों को लाओ, अब मैया यशोदा के मन में आया कि ये बाबा कुछ जानकार है कि नहीं, ज्योतिष के जानकार हैं भी कि नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए मैया यशोदा ने बच्चों की अदला बदली कर ली। अदला बदली का मैया यशोदा ने ले लिया और कन्हैया को रोहिणी ने अपनी गोद में ले लिया और जाके गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए। सबसे पहले यशोदा मैया ने कहा बाबा मेरे पुत्र का नामकरण कर दो जो मेरी गोद में है, मेरा बेटा है। गर्गाचार्य जी समझ गए मैया मेरी परीक्षा करना चाहती है। तो गर्गाचार्य जी बोले मैया गोदी में तो तेरे है ये बेटा, लेकिन तेरा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। मैया ये है तो रोहिणी का बेटा, लेकिन तेरी गोद में बैठा है। यशोदा ने रोहिणी की तरफ देखा कि बहन बाबा तो चोखा है, पढ़ा लिखा है, ज्योतिष की सही विद्या जानता है, ये तो पहचान गया कि ये मेरा बेटा नहीं है। गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण किया, एक बलराम। ये जो बलराम है ना, 2 नामों को जोड़ के बनाया, बल अलग है राम अलग है। 2 नाम को जोड़ के एक नाम कर दिया बलराम। अपने सूरजनों के हृदय में रमण करेगा इसलिए इसका नाम राम होगा और इसमें असीम बल होगा। बलाधिक्यात् बल बहुत होगा इसलिए इसका नाम एक बल होगा और इसका नाम संकर्षण होगा। ये पूरे परिवार को आकर्षित करके रखेगा, एक करके रखेगा, इसलिए एक नाम इसका संकर्षण होगा। इस प्रकार 3 नाम रखिए। और जब मैया
रोहिणी की गोद में कन्हैया के दर्शन किए, दर्शन करके गर्ग की समाधि लगे। इतने आनंदित हो गए कि जो मेरा परमात्मा वासुदेव है वो न हो इसी रूप में आ गया। तो एकटक दृष्टि से कन्हैया को देखते रहे और उनकी तो महाराज पलकें गिरना बंद हो गई। अब किसी की पलकें गिरना बंद हो जाए तो कोई क्या सोचेगा। सो मैया यशोदा को लगा 1 मिनट हुए, 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए और उन्होंने आवाज भी लगाई, अरे बाबा, अरे महाराज, क्या हुआ आपको? वो तो अपनी पलकें गिराते नहीं है, एकटक दृष्टि से कन्हैया को देखे जा रहे। मैया यशोदा ने उठ करके थोड़ा हिलाया, अरे महाराज क्या हुआ? तो समाधि टूटी गर्गाचार्य जी की। समाधि टूटी। बोले, अरे भैया, मैं इस कन्हैया के नाम के बारे में सोच रहा था। यशोदा मैया बोली, महाराज ऐसे सोचा जाता है? मैं तो कुछ और ही सोचने लगी कि कहीं बाबा गोविंदाय नमो नमः तो नहीं हो गए, मेरे पुत्र का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले, मैया, जैसे कोई पृथ्वी के रजकणों को नहीं गिन सकता, जैसे कोई आकाश से बरसती बूंदों को नहीं गिन सकता, जैसे कोई सर के बालों को नहीं गिन सकता, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र के जन्म और कर्म और नाम नहीं गिन सकता। इसके अनंत नाम हैं और इसकी अनंत लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, उनका अंत पाना बहुत कठिन है। गर्भात्री जी महाराज एक कहानी सुनाते थे कि किसी राजा ने कहा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे पूरी रात कहानी सुना सके, उसे मैं इतना आधार आके दे दूंगा। पूरी रात एक कहानी। तो एक कोई व्यक्ति थे, बोले मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा, महाराज हाँ भरते जाना। बोले ठीक है। तो एक पेड़ था कि हाँ जी, तो उसकी सैकड़ों उपशाखाएं थी कि हाँ जी, कि सैकड़ों उपशाखाएं थी कि हाँ जी, और उन शाखाओं पर अनंत पत्ते लगे थे कि हाँ जी, कि उन अनंत पत्तों पर अनंत पक्षी बैठे थे कि हाँ जी, कि एक पक्षी उड़ा। बोले हाँ जी। दूसरी पक्षी उड़ा, हाँ जी। तीसरा पक्षी। 4-5 घंटे हो गए, वो पक्षी उड़ाते ही रहे। राजा ने कहा, अरे अब कितनी पक्षी उड़ाओगे? बोले अनंत पक्षी, अभी तो आधे भी नहीं उड़े महाराज। तुम कहो एक रात में तुम्हें हजारों रात ही कहानी सुनाता रहूंगा। तो कहने का क्या है? भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनका अंत नहीं पाया जा सकता। लेकिन हम आप भगवान की कुछ कथाओं को गा करके अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। भगवान अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि सुनहि बहु विधि सब संता, हरि सुने बहुविधि सब संता, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं। एक नाम क्या, लेकिन भैया फिर भी मैं तेरे कन्हैया के कुछ नाम रखता हूं। भैया तेरा कन्हैया कभी वसुदेव का बेटा रहा होगा, कभी ये वसुदेव का बेटा हुआ है, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव रखते हैं। भैया ये गोचारण करेगा, इसका नाम गोपाल होगा, गोविंद होगा। भैया तेरा कन्हैया युग युग में अवतार लेता है। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीं कृष्णताम गता। कभी शुक्ल अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी रक्त अवतार। इस समय ये श्याम वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम एक कृष्ण रखते हैं। इस प्रकार से अनेक नामों में से कुछ नाम रखे। भैया ने कहा ये कृष्ण नाम कैसा नाम है? ये कृष्ण नाम तो बोलने से भी नहीं बोला जाएगा। राम है, हरि है, ये तो सरल नाम है, लेकिन कृष्ण में महाराज जीभ टेढ़ी हो जाती है। ये नाम लेना बड़ा कठिन है।
सो मैया ने सोचा कि ये नाम तो मुझसे नहीं लिया जाएगा। सो मैया ने कन्हैया, कान्हा ये अपने प्यार के नाम रखे। कृष्ण नहीं बोलती थी कन्हैया, कान्हा, और बलराम को बलुआ, कन्हैया को कलुआ, कनुआ, ऐसे नाम मैया ने ये प्यार के रखे अपने लाला के। उन्होंने लगा कि ये कृष्ण नाम तो मुझसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये नाम बड़ा कठिन है, जल्दी से जीभ पर आता नहीं है, और आ जाए तो फिर जाता नहीं है। ऐसा दिव्य मंत्र है। यशोदा मैया बोली महाराज लगे हाथ मेरे बच्चे की जन्मपत्री भी बांट दो, ये कुछ करेगा या नहीं करेगा? बोले मैया इसकी कुंडली में राजयोग है, पूरी दुनिया इसकी पूजा करेगी, सारे संसार में पूजा जाएगा तेरा ये कन्हैया, तेरा कृष्ण। लेकिन मैया 2-4 ग्रह गड़बड़ हैं। उन्होंने कहा क्या? बोले एक तो ग्रह गड़बड़ ये है मैया कि तेरे लाला की आदत चोरी की होगी, ये लाला चोरी करेगा। मैया ने कहा अरे मेरे पतिदेव तो 84 कोस ब्रजमंडल के राजा हैं, और राजा का बेटा चोर हो जाए तो बड़े कष्ट की बात है। वो बोले ऐसा वैसा चोर नहीं होगा। ब्रजे बसंतम नवनीति चोरम गोपांगनानाम चतुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरा